नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज़ और साई न्यूज़ सीरीज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। आइए आज आपको मिलवाएंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के एक चहकती कलाकार त्रिशाकर मधु जी से। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि चहकती कलाकार को शायद ये समाज और ये भोजपुरी इंडस्ट्री चहकती नहीं रहने देना चाहता है। ऐसा कहने का कारण मेरा ये है कि अगर लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो उस लोगों को उस चीज़ को लेकर मतलब उसका सपोर्ट करने के बजाय उस चीज़ों को उछाल कर उसे डिमोटिवेट और डिमोरलाइज करने की कोशिश की जाती है हमारे ही समाज के कुछ लोगों के द्वारा। और आप जान ही रहे हैं कि बिहार का माहौल दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है। खैर, उन बातों को कोरिलेट ना करते हुए चहकती कलाकार ये हमारे लिए कल भी थी, आज भी थी और आगे भी रहेंगी। बहुत बहुत स्वागत है मधु जी आपका। आपको भी कैसे हैं? और ये लाइव लॉन्ग न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और सबको हैप्पी न्यू ईयर। मधु जी, हमारे टीम के तरफ से आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। वैसे पहले भी लगती थी, आज कुछ ज़्यादा लग रही है। सॉरी कि मैं मेकअप कर रही थी तो आपको थोड़ा सा वेट करवाया। कोई बात नहीं, मेकअप कर रही थी शायद उससे और ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। ज़रूरी भी है। और मधु जी, मैं बात करना चाहूँगी आपसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब आप कब से काम की, एक छोटा सा इन शॉर्ट में बताइए कि कब से शुरू की आप काम और कैसा चल रहा है अभी? बस आप लोगों का आशीर्वाद और भगवान स्वरूप मेरे दर्शक को आशीर्वादों से आज चल रहा है। आप बंगाली हैं, भोजपुरी कैसे कर लेती हैं एक्ट इतना प्यारा? इंसान तो अब ये नहीं रहता है कि अब मैं एक हिंदू हूँ, मुझे इतना पता है और मुझे हर भाषा जानने का इच्छा है। और कहीं ना कहीं उसी इच्छा से मैं भोजपुरी भी कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छा। आप समझ सकते हैं कि एक बंगाली होकर भोजपुरी भाषा को उसमें रम जाना और उसको अपने कलाकारी के हुनर से संवारना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो मधु जी ने उस चीज़ को किया है। और मैं मधु जी, मैं बात करना चाहूँगी आपसे बहुत सारे उटपटांग सवाल भी हुए होंगे। अच्छा, आप उनसे कभी ये क्यों नहीं पूछती हैं कि क्या अगर आपके माँ बहन के साथ ऐसी चीज़ें होती तो क्या आप उससे भी माइक लगाकर पूछते कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ आपके साथ? मैं एक लोगों का दिमाग में अच्छा चीज़ें डाल सकती हूँ, उसके साथ जुड़े हुए 10 लोगों के दिमाग में मैं अकेले कैसे डाल सकती हूँ उस चीज़ को? वो सवाल पूछ लेते हैं। बाकी कुछ ऐसे भी जन हैं कि वो समझते नहीं हैं कि हम किससे क्या पूछ रहे हैं। एक तो छोटा सा टाइपिंग करना है, एक कमेंट्स कर देना है, एक छोटा सा टैग मार देना है, बस उसी से तो काम बन जाता है। वो शेयर चाहिए, लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, उसके लिए चाहे किसी का इज्जत क्यों ना उछल जाए और उसके चलते कोई मर क्यों ना जाए, उससे किसी मतलब लोगों को यहाँ ये इतने दिनों से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, 4-5 साल हो गए होंगे मधु जी, आई थिंक। ये होली आ जाएगा तो लगभग 4 साल होने जा रहा है। 4 साल से ये इंडस्ट्री में हाँ, लगभग 4 साल ये इंडस्ट्री में 4 सालों से काम कर रही हैं। इतनी सारी हिट पे हिट गाने दे चुकी है, मॉडलिंग कर चुकी है लगभग में सभी बड़े एक्टरों के साथ। इतने सारे फोटोज हैं और हमें ये समझ में नहीं आता उन बेवकूफ़ों और बदतमीज़ों के लिए जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एक घटिया तस्वीर मिलती है थंबनेल में लगाने के लिए, जबकि ये इतनी खूबसूरत वाकई में है और इनकी इतनी सारी हिट गाने और हिट फोटोज सारे जगह मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा करते हैं। आपने पूछा नहीं क्या और तस्वीरें आपको नहीं मिलती हैं कहीं पे क्या? मैं पूछ के उसको क्या कर सकती हूँ? जिसका सोच घटिया है, जिसके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, उसको मैं बोल के कैसे सुधार पाऊँगी? शायद उनका परवरिश ऐसे हुआ होगा, शायद देखिए, पढ़े लिखे होने से एडुकेटेड नहीं कहा जाता है। एडुकेशन अपने बातों से होता है। आप किस टाइप के इंसान हो उसके बेसिस में आदमी को एडुकेटेड बोला जाता है। और एडुकेटेड होते हुए भी अनएडुकेटेड जैसे बातें अगर लोग करते हैं तो उनको बोल के कुछ सिखा नहीं सकते, क्योंकि उनके दिमाग में तो गोबर ही भरे हुए हैं। अच्छा, सही बात कहा आपने। मधु जी, अभी क्या कर रही हैं? कौन सा शूट चल रहा है? नया गाना का चल रहा है या फिर नहीं? अभी इस साल मैं सबसे पहला होली सॉन्ग कर रही हूँ। ये इस साल का आज मेरा फर्स्ट शॉट है शूटिंग का, होली का, तो होली का सॉन्ग कर रहे हैं। अच्छा, इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आपने किसके साथ फील किया अभी तक इस लाइफ में?
देखिए, अगर काम करती हूँ तो मैं कहीं भी जाती हूँ जहाँ पे किसी को जानती भी नहीं हूँ, वहाँ पे भी 5-10 मिनट के बाद मैं कंफर्टेबल फील करने लगती हूँ। वो मेरा तरीका है, मैं सबसे उस तरीके से ही बात। और ना जाने, देखिए कहीं अगर हाँ बोलते हैं ना कि हाथ के 5 उंगली समान थोड़ी होता है, तो हर जगह मेरे क्वालिटी का भी लोग मिल जाता है मुझे। और मैं ज़्यादातर सबके काम नहीं करती हूँ, मैं उसी जगह काम करती हूँ जहाँ पे मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ, सबसे पहला चीज़। और अगर कोई सिंगर या स्टार की बात करेंगे तो कलाकार, अगर कलाकारी होता है सब अंदर में, तो हर किसी के साथ कंफर्टेबल होता है। और बाकी तो जितने भी मेरे पहले से वो लोग काम कर रहे हैं और इतना पहले से वो लोग इतना कर चुके हैं, तो उन लोगों से सीखने को मिलता है, तो हर किसी के साथ हो जाता है। हाँ। अच्छा, बंगाली में कुछ प्यारा सा शब्द, जो भोजपुरी का कोई डायलॉग हो आपके किसी सॉन्ग का, और उसको आप बंगाली में बोल के बताइए एक बार। मैं डायलॉग तो नहीं बोलूँगी, पवन जी का एक गाना आया था, धन धुआं हो जाए। हाँ, नहीं भोजपुरी में उसमें एक वर्ड है जो लड़की बोलती है कि बोल छो तुम्हें, इसका मतलब है कि क्या बोल रहे हैं आप या क्या बोलना चाहते हैं, ये क्वेश्चन कर रही है। तो जिनको पता नहीं है इसका मतलब, सारे लोगों को ये बता दूँ, उसका मतलब ये था। कोई एक सॉन्ग जिसका एक लाइन को बंगाली में बोलिए, वो तो आप हिंदी बता रही है उसका। बंगाली बताओ। आपको बहुत सारा हिट सॉन्ग रहा है, हाल ही फिलहाल में 2-4 सॉन्ग, ये शायद राकेश मिश्रा के साथ भी आपका हिट हुआ था, एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। तो कोई भी लाइन बंगाली में बोल के बहुत उटपटक सुनने में लगेगा, लेकिन जो भी है, राजा तानी जाइना बहरा के मतलब है अपने जो हस्बैंड है उसको बाहर जाने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग हस्बैंड को वहाँ पे बॉड बोला जाता है, तो वही अपने पति को बाहर जाने के लिए कैसे बोलेंगे आप उसको बंगाली में? जाने दीजिए आप मत। प्यारा सा शब्द कैसे बोले, छोड़िए ना। बोलिए पति को कैसे बाहर जाने के लिए बोलेंगी बंगाली में? कैसे बोले, अब ऐसे ही बोल सकते कि एक्चुअली हम लोगों के वहाँ पे, यहाँ पे जैसे सब लोग हस्बैंड को आप करके बोलते हैं, वहाँ पे बंगाल में ना सबसे प्यारा शब्द है तुम ही, मतलब तुम हो गए हैं। तो यहाँ पे तुम हम लोग नहीं करते, इनको लगता है कि नहीं आप करके बोलते हैं, तो वहाँ पे हस्बैंड को तुम ही बोलते हैं, तो नाम नहीं लेते हैं मुँह पे, तो ऐसे ही बोलते कि तुम ही बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ। बहुत प्यारा वर्ड था आपका, बहुत प्यारा लाइन था। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो कि लोगों के कला और लोगों की अच्छाई को बाहर ना रखकर उनकी एक छोटी सी गलती को पूरी दुनिया के सामने सरेआम बदनाम करने के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे घटिया और सबसे ज़्यादा बुरा मुझे तब लगता है कि वो चीज़ें अक्सर लड़कियों पर आकर ही अटकती है। बदनामी अगर होती है किसी की तो लड़कियों पर ही होती है। हाल ही फिलहाल में एक नहीं कई घटनाएं सुनने को मिली। अभी फिर से वैशाली में एक हत्याकांड हुआ जिसमें फिर से एक दलित लड़की के साथ, मधु जी मैं बताना चाहूँगी, दलित लड़की के साथ बलात्कार और रेप हुआ है और उसे मार दिया गया है। मतलब हर बार चीज़ें लड़की पे आके अटकती है और लड़की के ही आचरण पे दाग लगाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं। आज क्या लगता है लड़की के आचरण पे दाग लगाया, उसमें गलती लड़की की? जो दलित लड़की थी वो उम्र उसका कितना होगा? 13 साल। उसका क्या गलती था? मैं इतना समाज से पूछना चाहती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ, मैं उस न्यूज़ को अभी तक सुनी भी नहीं हूँ, पढ़ी भी नहीं हूँ। हो रहा है अक्सर, इतना 98% केसेस ऐसा है कि डेली सुनने को मिलता है, लेकिन मैं इतना पूछना चाहती हूँ उस लड़की का क्या गलती है? और अगर न्यूज़ बनाना ही है भोजपुरी के जितना यूट्यूबर्स लोग, नॉट अ रिपोर्टर, वो लोग क्या करते हैं, जाके उसको राय दिलाइए वो क्यों ऐसा क्यों हुआ। आज तो शायद वो जिंदा भी नहीं है, जैसे आप बोल रहे थे, वो तो शायद जिंदा भी नहीं है। उसका क्या गलती था? और शर्म तो उस व्यक्ति को आना चाहिए जो उसको रेप किया है। शर्म उसको लड़की को नहीं आना चाहिए, उसके घर वालों को नहीं आना चाहिए। आप उस घटिया हरकत किए हो जी, उस लड़की को कभी भी शर्म नहीं आना चाहिए। और इनकेस अगर कोई लड़की रेप होती है उसके बाद वो जिंदा भी है, मैं एक ही बात बोलूँगी कि आपको या किसी को भी, कोई लड़की को भी, चाहे वो मेरे जैसे मेरी उम्र की हो, मेरे से बड़ी उम्र की हो और मेरे से कम उम्र की हो, अगर वो जिंदा हैं तो अपने स्वाभिमान के साथ अपने सर उठा के जिए, क्योंकि वो आपका गलती नहीं है, गलती वो किया है जो आपके साथ वो हरकत किया है। और जहाँ यहाँ से गलत होता है ना आदमी, वो गलत होता, तो वो गलत होता है। आप यहाँ से अच्छे रहो, यहाँ से अच्छे रहो और अच्छा काम करते जाओ और
कर्म करो, फल का आशा मत करो। जैसे मुझे बहुत लोग कोई ज्ञान नहीं दिया है और मैं नहीं किसी को ज्ञान देना चाहती हूँ। मैं जैसी हूँ अपने जैसे ही रहना चाहती हूँ, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। और देखिए हर बार आप लोग सामने आते हैं तब जाके बोलना पड़ता है मुझे, और ये सब मेरे मन के दबा हुआ बातें हैं। उस लड़की को कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करना चाहिए मेरे तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गलती तो वो घटिया हरकत किया है। अरे ऐसा बहुत केसेस होता है। मैं कुछ साल पहले का बात बोल रही हूँ। कोई बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड का वैसे अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ऐसे रेप करके रेलवे ट्रैक में फेंक दिया है। ऐसा बहुत ही घटना होते रहता है। छोटा बच्चा को मंदिर पे जाके ऐसे कर दिया, ऐसा हर चीज़ होते रहता है। तो जिसका सोच ही घटिया है उसको कभी समाज बदल नहीं सकता है। हाँ, इसके लिए एक चीज़ बोलूँगी ज़रूर, अपने अंदर से पावर लाइए, और जब गलत देखिएगा उसी टाइम उसको अपने आत्मरक्षा के लिए उसके ऊपर स्टेप लीजिए। बहुत अच्छी बात कही मधु जी आपने। मैं भी यही कहना चाहूँगी, एक लड़की होने के नाते, सबसे पहले एक रिपोर्टर होने से पहले मैं भी एक लड़की हूँ। आज हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्य में कहीं भी लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं, और सुरक्षित नहीं होने देने का वजह कोई और नहीं, हमारा ही समाज है और हमारा ही परिवार और हमारा ही राज्य है जो इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार है। अगर लोग अच्छा करें तो उसे ना उठाकर, अगर लोग छोटी सी गलती करें तो उस गलती की वजह से उसके ऊपर लांछन लगाते हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कि छोटी सी मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा और इशू बनाकर सबके सामने परोसते हैं। तो बंद करिए ये अपना घटियापा, और अगर करना ही है तो वो वैसे लड़कियों के साथ जो दिन दहाड़े जिसके साथ बलात्कार होता है, जिसको मारकर फेंक दिया जाता है, उसके लिए भी कभी पोस्ट कर दिया करिए और उसके लिए कभी आवाज़ उठाया करिए, ताकि आज ना सही कल से ही हमारे समाज की बेटियां, बहू जो भी है वो सुरक्षित हो सके और सर उठा के इज्जत के साथ इस समाज में जी सके। देखिए मैं आपको जाते जाते एक ही और बात करना चाहूँगी कि हम दोनों मिलके कुछ नहीं कर सकते। एक कहावत है ना, एक दो लकड़ी से ना, एक दो लकड़ी अगर रहेगा तो उसको कोई भी तोड़ सकते हैं, लेकिन लकड़ी अगर एक साथ एकजुट, मतलब मेरा कहने का मतलब है सारे लोग जब एक साथ रहेंगे तब उस चीज़ के ऊपर कुछ भी हम लोग असर हो सकता है, कुछ भी हम लोग स्टेप उठा सकते हैं। हम और आप मिलके कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए कोई भी अच्छा चीज़ के लिए ना कोई आजकल आगे नहीं बढ़ता है। मैं एक ही पुराना साल जा रहा है, 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर है, और कल से नया दिन शुरुआत होगा। मैं सारे लोगों से एक ही चीज़ निवेदन करूँगी जाते जाते कि सच्चाई के साथ आगे बढ़िए। कोई भी जहाँ भी हैं, जो भी हैं, वो अपने तक सीमित रहिए। जहाँ गलत हो वहाँ पे आवाज़ उठाइए और हर अच्छा चीज़ों को सामने लाइए। समाज में अगर आप गलत करोगे उसका बढ़ाते हुए कोई और एक करेगा, वो एक करेगा और 5 करेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो मेरा हाथ जोड़ के आप उन लोगों से विनती है कि प्लीज़, आप लोगों के हाथ में पूरा समाज है और लड़कियों का इज्जत आप लोगों के हाथों में है। तो प्लीज़ लड़कियों को सेव कीजिए। और बड़े बड़े पोस्टरों में लिखते हुए देखें कि मैं खुद देखती हूँ कि त्रिशा कर मधु का निधन हो गया, वो मर गए, वो है हॉस्पिटल में हैं, वो ये है, वो है। ऐसे करके जानते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा जो उम्र है ना और बढ़ा दे रहे हैं। मैं मरूंगी नहीं, ऐसे लिखिएगा तो मुझे और जीने का, शायद मेरा भूत अभी घूम रहा होगा, अभी न्यूज़ में बोल रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ मत कीजिए। अगर इतना ही पत्रकारिता और न्यूज़ रिपोर्टर बनने का इच्छा है ना, पहले कोर्स कीजिए, उसके बाद डिग्री लेके आइए और सरकार से अनुमति लेके न्यूज़ रिपोर्टिंग कीजिए। बस इतना ही बोलना चाहूँगी। हमारे पास है मैम। बस हमको पता है, तभी जाके आप आज अभी सबसे पहले आपको मिल गया। धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी थी भोजपुरी की चहकती, खूबसूरत और प्यारी सी कलाकार त्रिशा कर मधु जी, जो कि अभी भी बहुत खूबसूरत लग रही है। और इनका डांस का तो बात ही मत करिए, लाजवाब डांस करती हैं। आप भी देखेंगे तो एक बार झूम जाएंगे। और अगली बार जो भी इनका आने वाला होगा प्रोजेक्ट, आई होप कि वो प्रोजेक्ट भी धमाकेदार ही होगा। तो आप लोग भी एंजॉय करिए। और लास्ट में हमारी भी एक ही विनती होगी कि प्लीज़ गलत चीज़ों को बढ़ावा ना दे, और अगर बढ़ावा ही देना है तो लोगों के टैलेंट, लोगों के हुनर और सही चीज़ को बढ़ावा दे। धन्यवाद।